राजधानी रांची के इस वक्त हिमपड़ी थाना क्षेत्र में हूं। बताया जा रहा है कि कुछ साल या कुछ महीने के बाद जो है असलम पार्षद की ओर से और उनके भाई के तरफ से एक व्यक्ति को जबरदस्त मारपीट की हुई थी। मारपीट के दौरान जो है वीडियो वायरल भी हुआ था। वायरल होने के तहत जो है हिमपड़ी थाना प्रभारी और कोतवाली डीएसपी की ओर से कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई होने के तहत जो है कई बार जो है कोर्ट की ओर से नोटिस भी भेजा गया, लेकिन असलम पार्षद और उनके भाई जो है सिलेंडर नहीं कर रहे थे, ना गिरफ्तारी दे रहे थे। तो कई बार जो है कोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया, उसके बाद जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है इश्तिहार चिपकाया गया। उसके बाद जो है असलम पार्षद के ओर से कोर्ट में सिलेंडर किया गया था। उसके बाद बीच में विवाद हुई। विवाद होने के बाद जो है किस तरह से इनका कहना है, आरोप है कि लगभग जो है 10 या 11 रमज़ान को इनके बेटे के साथ जबरदस्त मारपीट की गई थी। मारपीट के दौरान जो है हिमपड़ी थाना में एफआईआर दर्ज भी हुई थी, लेकिन हिमपड़ी थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या पता क्यों नहीं हुई कार्रवाई, ये हम नहीं जानते हैं। गोली मारकर हत्या कर दिया। मतलब जो व्यक्ति का मौत हो गई है उन्हीं का मां है, और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन का क्या कुछ कार्रवाई हुई। अगर कार्रवाई होती तो शायद ये जो व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई शायद वो नहीं होती हत्या। हम जुड़ने की कोशिश करें। क्या कहेंगे दीदी? हम गए हिमपड़ी थाना तो हमको राजा बोला, सिपलू का बेटा, कि तुम जाइए, तेरा काम खत्म हो गया है, हम पैसा ले चुके हैं, तेरा बेटा को हम मारे हैं और कोई नहीं मारा है। हमको असलम पार्षद 1.5 लाख रुपया दिया है और हम उसको मारे हैं, तेरा बेटा को, अमार को हम थाना में डाले हैं और उसको जेल भी भेजेंगे, जबकि कोई कसूर नहीं है तेरा बेटा का, कोई गलती नहीं है, फिर भी हम तेरा बेटा को जेल भेजेंगे। काहे कि हम लोग को बहुत परेशान करता है, हम लोग को से पैसा मांगता है, बार बार बोलता है 100 रुपया दो, 50 रुपया दो, 100 रुपया दो। इसलिए तेरा बेटा को हम मारे हैं और हाथ बांध को मारे। कौन? हम राजा। हाँ। राजा बोला, सिपलू का बेटा। हाँ। टोपी राजा वही थाना में बोला। थाना में एक और भी लड़का था, वो लड़का बोला, अब बोला तेरा बेटा 11 बजे 12:30 बजे रात में 12:50 में मेरा भगना से 16,000 रुपये छीना। तो हम बोले कि 16,000 रुपये छीना तो घर लाता मेरा पास। तो थाना बोला कि देखो कोई बात नहीं है, सब बात को ख़त्म करो, 16,000 रुपये तुम हमको ला कर को दो, तुम्हारा बेटा, अपना बेटा को तुम ले जाओ। हम बोले देखिए सर, मेरा बेटा पैसा ले ही नहीं गया है, घर लाया ही नहीं है, तो हम कैसे ला कर को आपको दें, कहाँ से हम दें। उसके बाद में जब 9 दिन हो गया, कोई बात नहीं, सुबह शाम हम थाना जा रहे हैं तो बड़ा बाबू बोला कि देखिए जांच में है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, पर कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कहीं से, तो हम किस तरह से आपका बेटा को जेल भेजे। लेकिन फिर भी हम कोई केस बना कर को इसको जेल भेजेंगे। कितना दिन के बाद जो है आपके बेटा को जेल भेजा गया? वो बोल रहा था राजा। हाँ। राजा बोल रहा था कि देखिए तेरा बेटा को हम मारे हैं और हमेशा मारते रहेंगे जब तक नहीं वो मरेगा। थाना में कितना दिया था? थाना में बोला हम 50,000 दिए बड़ा बाबू को। हाँ। वो बाहर में हमको बोला बैठ कर को, बाहर जो कुर्सी लगा रहता वहाँ पे बैठा। हम बोले कि देखो राजा, तेरा भाई था, काहे तुम मारा? तुम लोग आपस में ग्वाला को बोल कर को असलम पार्षद मार खिलाया मेरा बेटा को कि ग्वाला से ग्वाला को मारेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम काहे मारा? तो बोला हम मारेंगे तेरा बेटा को, काहे कि तेरा बेटा तंग करता है, मेरा भागना से पैसा छीना 16,000 रुपया। तो हम बोले इसको लेकर आप लोग थाना में एफआईआर दर्ज नहीं किए थे क्या? हम लोग को पता ही नहीं था सर। मेरा बेटा नमाज पढ़ने गया, वहीं उसको पकड़ को ले गया, घर में बंद कर को दम भर मारा, थाना वाला आकर को ले गया। जब पता घर में चले तब ना हम एफआईआर करें, घर में तो हमको पता ही नहीं। जब हम एफआईआर लिखाने गए तो बड़ा बाबू बोला कि तेरा एफआईआर नहीं लिखाएगा, हम लिख चुके जिसका लिखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 9 दिन तक रखा, छानबीन किया, कोई प्रूफे नहीं मिला, तो फिर उसको जेल डाल दिया, जेल में। और जबकि जेल गया तो हम लोग नहीं उसको छुड़ाए, उसको वहीं से छोड़ दिया गया। क्या आपका बेटा नशा भी करता था? मेरा बेटा पहले नशा करता था सर,
अब नहीं। अब मेरा बेटा बहुत सीधा था। तो फिर कल फिर विवाद का चीज का हुआ था? कुछ सुनने में नहीं कि हुआ। जेल में भी उन लोगों का जो है टनमन हो रहा था, धमकियां दे रहा था आपको बेटा को। मेरा बेटा को बोला ना जेल में साहिल को कि तुम बेटा पकड़ा को तो यहाँ आ गया, हम तो पूरा मतलब गेम बैठा दिए थे मारने का। इतना आपको मारा, तुम 15 दिन यहाँ जेल में था, जेल का हॉस्पिटल में, पर ठीक हो गया। लेकिन अभी तुम निकलो और तुमको हम मरवाएंगे। हम यहाँ अंदर रहेंगे पर तुम मर जाएगा, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। कौन कौन धमकी दे रहा था? असलम पार्षद और उसका भाई। अच्छा। तो यहाँ जब वो आया मेरा बाबू, वहाँ एक थप्पड़ उसको मारा असलम पार्षद को, अच्छा, थाने गट्टा में? पकड़ को जेल में हाँ। गट्टा उसका धर को एक थप्पड़ मारा। तो उसी लिए असलम पार्षद बोला कि तुम निकलो बेटा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम आज नहीं कल तुम्हारा ख़त्म कर देंगे, करवा देंगे। उसका भाई निकला आसिफ। कितना दिन पहले आसिफ निकला था? अभी एक हफ्ता पहले 10 दिन, एक हफ्ता उसके 10 बाद दिन क्या पहले। किया? 2 दिन पहले उसको धमकी दिया गया साहिल को। निकलने के बाद तो हाँ, निकलने के बाद 2 दिन बाद, अभी 2 दिन बाद, 2 दिन पहले धमकी उसको दिया कि तुम मेरा भाई को मारा, हम तुमको मारेंगे। जिसको लेकर आप शिकायत दर्ज किए हैं आपका बेटा हिंपड़ी थाना में? नहीं सर। क्यों? आपू को जैसे मारा उससे खराब तुमको मारेंगे, तुमको मौत दे। तो मेरा बाबू को हम बोले, अपना बेटा को, बाबू तुम चल थाना मेरे साथ। तो बोला मम्मी हम भाई लोग सबको बोल दिए हैं, मतलब जिसको जानता है उसको बोल दिया कि देखो भाई लोगों को बोल दिया, भाई लोग सब समझ लेगा, बोल लेगा उसको थाना में जाकर के। हम थाना गए नहीं, जबकि हम हर चीज़ में थाना जाते थे अपना बेटा को के लिए। जितना 9 दिन था ना मेरा बेटा वहाँ थाना में, हम 9 दिन सुबह शाम तीनों टाइम खाना खिला को आते थे, रोजा रख कर के। नहीं, मेन दिक्कत है बाजी की इतना बड़ा धमकी और उसके बाद चुप्पी लगा लेना, कहीं ना कहीं तो आपको नहीं लगता कि गलती की है? मेरा ऐसे यही हुआ कि हम थाना गलती हुई ना। अगर ये गलती नहीं होती तो शायद आज जो है आपका बच्चा जो है जिंदा रहता। पर मेरा बच्चा हमको रोक दिया, नहीं जाने दिया कि नहीं मम्मी हम बोल चुके हैं, मत जाओ। हम बोल दिए हैं, हम गौतम सर से बात कर चुके हैं, थाना में गौतम है ना। फिर क्या हुआ? उसके बाद कल बोला कि हम नहाया वहाया एकदम पूरा, मतलब आया, बोला हमको बहुत जोर भूख लग रही है, हमको खाना दो। खाना उसको हम बना के दिए, खाया। उसके बाद नया कपड़ा लाया, पहन कर को बोला कि हमारे माँ तुरंत आएंगे, तुरंत 2 मिनट में हम आ गए। फ़ोन आया उसका, फ़ोन आया। उसके बाद वो एकदम पता नहीं उसका मोबाइल में किसका फ़ोन आया, हम नहीं देखे। दौड़ते दौड़ते एकदम मतलब निकल गए। उसके बाद मेरा बेटा नहीं आया, गोली इस तरह से मतलब आपको बेटा घर से बाहर निकला तो वही बोला हमको कि हमारे मम्मी तुरंत आ रहे, 2 मिनट में आ रहे, हमको कहीं नहीं जाना है, हम आएंगे घर में नया कपड़ा पहना, थोड़ा दोस्त लोगों से मिल को हम आ रहे। हम बोले मत जा बेटा, बाबू को डॉक्टर पास लेको जाना। बोले ठीक है हम जाएंगे मम्मी। आपका बेटा और वो जो है क्या नाम था, वो कितना दिन मतलब छूटा था? कितना दिन ये छूटा आपका बेटा और कितना दिन के बाद वो छूटा? मेरा बेटा 1 महीना पहले छूटा। अच्छा, और एक महीने के बाद वो छूटा? 1 हफ्ता बाद वो छूटा। अच्छा। अभी 1 हफ्ता लगभग हो रहा। तो कंटिन्यू आपका बेटा को धमकियाँ मिल रही? हाँ, धमकियाँ, मतलब सब पूरा माहौल डरा हुआ था कि कभी भी वो लोग कुछ कर सकता, इसलिए हम लोग उसको निकलने नहीं देते थे। जब इतना जानते थे नहीं तो आपको एक बोला जाकर को, तो बोला थाना भी उसको बोला कि बाबू तुम यहाँ से हट जाओ, तुम कहीं चल जाओ। हम ले को जा रहे थे, चल बेटा कहीं भी चल, हम लोग नहीं जाने को जा। बोला हम नहीं जाएंगे मम्मी, हमको कोई नहीं कुछ करेगा, हम तो घरे में रहते, हम कहीं नहीं जाते। दुकान भी उसका पापा बोलता जाने के लिए, तो भी वो बोलता नहीं, दुकान जाएंगे ना तो उधर उसका गिरो लोग रहता, मार देगा हमको। अब कितना डर? अब जो है आपका बेटा जो है मार कर हत्या कर दिया गया, उसके बाद जो है अपराधी फरार है, उनके लिए क्या कुछ कहिए? हम यही चाहेंगे कि मेरा बेटा जैसे किया वैसे हम भी उसको मारेंगे, उसको भी आप लोग सजा दिलवाइए। किन किन लोगों के ऊपर शक है आपको अभी भी? 4 आदमी उसको घेरा था। कौन कौन? एक आसिफ था, हाँ।
एक इम्तियाज था, इम्तियाज का बेटा था, और वो सिपलू का बेटा राजा था। 4 आदमी उसको धरा, मतलब 3 आदमी लोग वो ऐसे नहीं पकड़ाता था किसी से सर। मेरा बेटा को कोई छू नहीं पाता था ऐसे वो झगड़ा किसी से नहीं करता था, लेकिन बदन में उसका फुर्ती बहुत था। उसको गला में ऐसे हाथ डाल को पकड़ को और ऐसे मार दिया। इतना सा खून भी नहीं निकला सर मेरा बच्चे। मृतक साहिल का ये चाची है, बड़ी चाची है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है पूर्व पार्षद उन लोगों को द्वारा जो है धमकियां मिल रही थी तो हम लोग को घर का आदमी को किसी को ही नहीं बोली कि ये मेरा लड़का को धमकी मिल रहा है, ये गलती कर गई कि नहीं बोली हम लोग को, किसी को घर का आदमी को हम लोग को मालूम नहीं था। आज जब बच्चा मेरा मर गया तभी वाला हम लोग को सबको जानकारी हो रहा है कि बच्चा को धमकी मिल रहा है। और मेरा बच्चा छोटा था, 13 साल का था, ज़्यादा उम्र का भी नहीं था। खाली लड़ाई करता था, किसी से 100-50 मांग लेता था बच्चा, जिसके पास रहता देता, नहीं तो उसका अब्बा बोल भी दिया था कि मेरा बच्चा आए मांगे तुम लोग दे दो, हमसे तुम ले लेना पैसा। ज़रा थोड़ा सुरी टाइप से करता था तो वही जाने दे दो, मगर ये सब गलत काम नहीं करता था। और उसको लड़का को बुला कर घर में नया कपड़ा मंगाया, पहना कपड़ा, खाना खाया, नाश्ता खाया, और उसको फ़ोन करके बुला कर और उसको गोली मारा गया लड़का को। कौन लोग मारा गोली? कौन मारा? वही असलम पार्षद का लोग मारा, और यही मारा सिपलू का बेटा नाती लोग मारा है मेरा लड़का को। जैसे मेरा लड़का मारा गया, हमको उसका भी वैसे ही उसका जान हम लोग भी लेंगे। अभी भी जो आपका भतीजा का हत्यारा है, हाँ। वो फरार चल रहे हैं। तो फरार चले तो उसको खोज कर लाइए आप लोग और निकालिए, ला कर उसका भी वैसे ही गोली हम लोग मारेंगे। हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। काहे हमारा भतीजा बेटा को मारेगा? मेरा जवान बेटा पोसा पाला चला गया। एकदम बोलिए पार्षद को उसको खोज कर लाए और उसको सही खड़ा कर को मारे गोली पार्षद। हम लोग वैसा आदमी नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। हम लोग सीधा दुकान से घर, दुनियादारी से मतलब नहीं रहता था हम लोग को, और अभी भी किसी को नहीं रहता। हम काम घर से काम रहता है, मतलब रहता है, ये सब चीज़ से मतलब नहीं रहता है। लड़ाई ये बच्चा कैसे उधर भाग गया लड़का लोग के साथ, उधर नदी ग्राउंड तरफ जाने लगा लड़का, न तो मेरा घर का कोई एगो बच्चा भी नहीं जाता उधर। अभी बच्चा जाता था हम लोग बहुत डांटते थे, मारते थे। हम लोग सिक्कड़ भी बांध को मारे घर में, हम लोग बहुत उसका ध्यान दिए, और बच्चा नहीं संभला। और उधर गया फुसला कर आज गोली मार को मारा दिया मेरा बच्चा को। हमारा जवान बच्चा चला गया। जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करिएगा? मांग करेंगे कि उसी का जान के बदला जान लेंगे हम लोग, जान के बदला जान लेंगे। जैसे ही उसकी माँ रो रही है, उसकी माँ भी रोए, जैसे उसकी बहन रो रही है, उसका घर का आदमी रो रहा है, वैसे वो भी रोए। हम लोग जान का बदला जान लेंगे। हाँ। हमारे साथ तो उनके बहन है, उनसे जानने भी कोशिश करेंगे। जो अरमान के व्यक्ति के द्वारा जो है आपका भाई को जो गोली मारकर हत्या कर दिया, अब जो है जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे? अभी भी जो है जिला प्रशासन के गिरफ्त से अपराधी फरार है। जी सर, अपराधी को पकड़ा जाए और उसको भी उसी तरह सजा दिया जाए जिस तरह मेरे भाई को उसने मारा है। हर हाल में उसको खोज के लाया जाए। आखिर उन लोगों ने मारा तभी ना अपने घर को उन लोगों ने बंद कर दिया था। अगर नहीं मारते तो वो बंद नहीं करते। यही कहना चाहेंगे सर कि उसको भी पकड़ा जाए और सजा दिया जाए। इस तरह से दुश्मनी था उन लोगों का? सर वो तो ऐसे भी वहाँ रहता नहीं था उसके साथ में, वो तो दूसरा लड़का लोग के साथ रहता था। मारा गया, मारने वाला कोई और है। कौन कौन व्यक्ति लोग है आपका जो भाई को हत्या किया है? उसमें 4 व्यक्ति का नाम आया है सर। कौन कौन? आसिफ है पार्षद का भाई, और मेन है पार्षद असलम पार्षद जिसने ये काम करवाया है। उसको भी इसकी सज़ा मिलना चाहिए। वो बेल उन्हें कभी भी नहीं मिलना चाहिए, उनको उम्र कैद होना चाहिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि अगर हम पार्षद है तो ऐसा करे कि किसी का बच्चा को जान से मार दे, उसको हर हाल में सज़ा मिलना चाहिए। कितना तकलीफ है कि अब आपका जी सर, सबसे छोटा भाई था हम लोग का। हम लोग 4 भाई बहन, 2 बहन 2 भाई, उसमें वो सबसे छोटा था। अब वो गलत संगत में रहता था लड़कों लोग का, लेकिन गलत कभी नहीं करता था। बहकावे में रहता था पर कुछ भी गलत काम नहीं करता था। उसे बेगुनाही का मारा गया है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। क्या चीज का दुश्मनी था? कोई ऐसा दुश्मनी नहीं था सर, वो जाता था उधर बैठता था, बस उसी का उन लोग को दुश्मनी था कि इसका यहाँ धास बन रहा है। ढाव होता ना, एक बढ़ता बच्चा बन जाता है, उस तरह से उन लोग को डर था कि ये इस जगह में बन जाएगा, इसलिए उस लोगों ने उसे हटाया है और उसे हर हाल में सज़ा मिले। ठीक है। हालांकि घर के गार्जियन लोगों का कहना है कि पूर्व पार्षद असलम और उनके भाई अरमान अभी जो पुलिस के गिरफ्त से फरार है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के लिए मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रांची पुलिस की ओर से या कोतवाली डीएसपी या हिमपड़ी थाना प्रभारी की ओर से कब तक अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।